प्यारे बच्चों, गुफ्तगू बड़ी बेहतरीन चल रही थी और टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन होने लगा था, लेकिन मैं टॉपिक को वापस रोक दिया। एमन ने क्वेश्चन कर लिया था, सॉफ्टवेयर्स आर आल्सो एसेट्स ऑफ द फर्म। मैंने कहा बिल्कुल, बट वो इनटेंजिबल हैं, फिक्टिशियस, फर्जी, ख्याली, कहीं रखे हुए नहीं होते बिजनेस में। क्या हम बोले ये सॉफ्टवेयर रखे हुए देख लो, नजर आ रहे नहीं? तो हो सकता है कोई बच्चा बोले जी सर कंप्यूटर में तो नजर आते हैं, लेकिन उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वजूद नहीं है। ठीक है, हाँ। तो जरा बेटा मैं माइक कनेक्ट करूं, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो हो सकता है आप लोगों को जरा आवाज में कुछ बेहतरी महसूस हो। क्या ख्याल है? माइक कनेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं आपको। हेलो 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 जी, आवाज आ रही है? बेहतरीन, चलें। आई होप कि अब आपको और अच्छी आवाज आएगी इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। जी माइक मैंने यूज कर लिया ना, आप थोड़ा सा ये कि आपको और अच्छी आवाज आती है। चलें बिस्मिल्लाह। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। आप एमन मेरी बात समझ गई ना कि हम जो आप कह रही हो वो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे उसको डिटेल में। रीजन, हमारे चैप्टर का नाम है SLO5 का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन रिलेट्स टू टेंजिबल एसेट्स, और आप बात कर रही हो इंटेंजिबल की। इंटेंजिबल के ऊपर क्या होती है? एमोर्टाइजेशन। और नेचुरल रिसोर्सेज पे होती है डिप्लीशन। लेकिन अभी नहीं पढ़ना ना, अभी फिलहाल डेप्रिसिएशन को फोकस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना ये बात कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ओनली ऑन नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में कौन से? टेंजिबल, जैसे मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये तमाम। एक्सेप्ट एक्सेप्ट अरीबा, एक्सेप्ट लैंड। ओके, यहां तक क्लियर है आप सब लोग? आगे बढ़ूं? अबे भाई क्या हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ तो क्या मसला क्या है? चल, अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद? मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये पहचान है। क्या है ये? उर्दू में क्या बोला? पहचान। यानी जब एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो ये पहचान नजर आएगी इंशाल्लाह। फर्स्ट यूनिट में अटेंडेंस मार्क नहीं हुई ना तुम लोगों की? करवाई थी? हाँ करवाई थी मैंने, बिल्कुल हो गई थी। हाँ, जब मैंने आपको चार्ट ऑफ अकाउंट दिखाने शुरू किए थे तो मैंने कहा था अटेंडेंस मार्क करो, राइट? ओके बच्चों, तो अब काम की बात क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इत्तेफाक की बात है, शायद शायद के चार्ट ऑफ अकाउंट्स खुले हुए हो, ये खुले हुए, ये लिखा हुआ नजर तो नहीं आ रहा? नहीं, अगर नहीं आ रहा तो मेरे पास टेक्नोलॉजी है, बड़ा हो जाता है इस तरह बहुत। अलाउंसेस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट में पढ़ा था। उस वक्त समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन साथ साथ ये कह दिया था कि बेटा अगर समझ ना पाओ तो गम और गुस्से का इजहार ना करो, कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा। SLO5 में तो समझाऊंगा, लेकिन अभी भी कोशिश करूंगा अल्लाह के हुक्म से, अभी भरपूर कोशिश करूंगा। आपका साथ चाहिए मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर। अब आप साथ देंगे? आइए हम थोड़ा सा रिटन वर्क की तरफ जाएंगे, जरा लिख के काम करेंगे। ये तो हो गई पहचान, अब क्या बनेगी? एंट्री। यस एग्जैक्टली, हम एंट्री की तरफ जा रहे हैं। आप भी अपने पास एंट्री जरूर लिखना, ठीक है? और एंट्री क्या है मेरे बच्चों? कुछ गलत गलत सा हो गया। एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और चलें आज क्रेडिट मिटाई देते हैं। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वैसे तो ये जुमला मैंने अगले चैप्टर में भी कहना है SLO5 में, लेकिन अभी कह देता हूं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्या मतलब सर? अरे मेरा बच्चा, जब फर्नीचर खरीदा था पैसे तो उसी वक्त हमारे पास से, लेकिन उस वक्त खर्चा नहीं किया था हमने, उसे खर्चा ट्रीट नहीं किया था। तो क्या ट्रीट किया था मास भाई? यस सर, ये भी अच्छा सवाल है। जब हमने फर्नीचर खरीदा था तो पैसे हाथ के हाथ उसी वक्त हमारे पास से,
लेकिन हमने उसे उस वक्त खर्चा क्या माना था, हमने उसे एसेट माना था। अब आफ्टर यूजिंग 1 ईयर अकाउंटिंग कह रही है कि तुम अपने नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू के कुछ हिस्से को अपना खर्चा ट्रीट करो। सर क्यों करें, हम पागल हैं क्या? अरे भाई तुम उन रिसोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो इन रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज क्या जिंदगी भर चलती रहेंगी? तो अक्लमंद इंसान वो है जो इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे और इनके कुछ हिस्से को ट्रीट करे बिजनेस का एक्सपेंस। सर किस नाम से ट्रीट करें? सैलरी एक्सपेंस कह दूं, रेंट एक्सपेंस कह दूं, तो फिर क्या कहूं? एक्सपेंस का नाम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर आप उर्दू जानना चाहते हैं तो उर्दू बड़ी खतरनाक है, फरसूदगी। गुजर गई ना, रहने दें, आपके बस की बात नहीं है, आप सारे ऊपर वाले लेवल के लोग हैं ना, उर्दू आपके बस की बात नहीं है। फरसूदगी तो छोड़ें, बस उर्दू को रहने दें ना, साइड में रख दें। काम की बात यह है डेप्रिसिएशन क्या है। बेसिकली हमारे नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू को जब हम बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो उस एक्सपेंस को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हमने जब खरीदा तो हमने उसे खर्चा आफ्टर यूजिंग 1 ईयर, ईयर एंड पर अकाउंटिंग कह रही है कि तुमने इससे पैसे कमाए हैं, इसकी कुछ अमाउंट को कह दो अपना खर्चा। तो खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, खर्चा रिकॉर्ड होगा, खर्चा बढ़ेगा कम होगा? कम हो जाएगा, है ना आयशा? खर्चा कम हो जाए, खर्चा रिकॉर्ड करें बोले खर्चा तो शुक्र है भाई कम हो रहा है, खर्चा और रिकॉर्ड करें बोले खर्चा कम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे रिकॉर्ड हो रहा है खर्चा कम हो रहा है। अबे नहीं भाई, खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है, खर्चे में हो रहा है इजाफा। इससे पहले आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा नहीं था, अब आप लिख रहे हैं। इस साल अपने खर्चे को बढ़ा रहे हैं, आपने उसे पहले जब खरीदा था तो खर्चा कहाँ ही नहीं था। मैं थैंकफुल हूँ तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कि वो बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में। जो लोग कर रहे हैं यकीनन उन्हीं का थैंकफुल हूँ, बाकी लोग तो जो है वो थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। हाँ हुजैफा कोई बात नहीं बेटा, अब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना मेरा बच्चा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, क्या ख्याल है? हाँ इसको अब रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है, वक्त बहुत कम है। आप कह रहे हैं डेप्रिसिएशन वापस समझा दे, मैं 1 लाइन स्टेटमेंट दे सकता हूँ बस, इससे ज्यादा नहीं। और वो 1 लाइन स्टेटमेंट ये है कि नॉन करंट एसेट टेंजिबल एक्सेप्ट लैंड, जब हम उन्हें बिजनेस में यूज करते हैं तो अकाउंटिंग कहती है उनकी कुछ कॉस्ट को हर ईयर अपना खर्चा ट्रीट करो और उस खर्चे का नाम होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो बस हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया, अमाउंट लिख दी, और अब इसके बाद अगला जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये क्या क्रेडिट किया हमने? अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। वैसे तो आपको इस अकाउंट की नेचर पता है, कॉन्ट्रा एसेट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट अब शुरू करने वाला हूं और आपका भरपूर साथ चाहिए मुझे इस पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बोला कि इसकी नेचर कॉन्ट्रा एसेट है और आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू करना चाहता हूं आपसे, अगर आप साथ दें मेरा, थोड़ा सा आपका साथ चाहिए बेहतरीन तरीके से। किस तरह? मुझे ये बताइए, हमारे फर्नीचर की वैल्यू को हम कर रहे हैं कम, जब फर्नीचर की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारा क्या था? तो ख्याल तो दिमाग में ही आना चाहिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। नहीं आता? देखे ना, एक तो यह है कि आप कुछ सोचते ही नहीं है, जब आप नहीं सोचते कुछ तो फिर मेरी भी जिंदगी आसान, मैं अपनी जिंदगी आसान बना लेता हूं। ठीक है नहीं सोच रहे, मत सोचो। अगर आप कुछ नहीं सोचोगे तो मैं भी फिर सीधा सीधा पढ़ा के निकल जाता हूं, बाद में कभी जिंदगी में बैठ के सोच लोगे, 2 महीने बाद पेपर से पहले ख्याल आ जाएगा दिमाग में, अरे यार हम अपने फर्नीचर की वैल्यू को क्या कर रहे हैं। जैसे अक्सा ने थोड़ी देर बाद सवाल किया था ना कि सर वो परचेजेस क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे, तो कल को तुम भी मुझसे सवाल कर लेना, थोड़े दिनों के बाद कल कर लेना, क्या सर फर्नीचर क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। मशीन क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे, मशीन की वैल्यू कम हो रही है। हम जो मशीन 5 लाख रुपए की खरीद के लाए थे, पहले साल हम उसकी वैल्यू को 50,000 रुपीज से अपना खर्चा बना रहे हैं। जी, जो मशीन हम खरीद के लाए थे 5 लाख रुपीस की, वो हमारी बुक्स में मशीन के नाम से रिकॉर्ड हुई हुई है, हम उसे बिजनेस का क्या समझ रहे हैं, एसेट। अकाउंटिंग कह रही है आफ्टर यूजिंग 1 ईयर आप इस मशीन की कॉस्ट के कुछ हिस्से को ट्रीट करो बिजनेस का एक्सपेंस विद द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कर लिया, 50,000 को खर्चा मान लिया। क्या किसी रास्ते में जाते हुए शख्स को पकड़ के बोलूं लो बाबा 50,000 रुपए ले जाओ, हमारी मशीन की वैल्यू कम हो गई है?
फिर क्या करूं, किसी को पकड़ के वादा कर लूं भाई प्लीज तुम आ जाना, 50,000 रुपए ले जाना, मशीन की वैल्यू कम हो रही है दिन ब दिन। तो इसका मतलब है ना। हाँ जी शोएब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ मतलब 50,000 हमने एज्यूम कर ली ना, लेट सपोज 10%, 5 लाख का 10%, 50,000 मशीन की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं। अब क्या किसी को बुला के पैसे दे दूं, क्या किसी से वादा कर लूं कि भाई पैसे ले जाना? अरे पैसे तो उसी दिन चले गए थे जिस दिन हमने मशीन को। फलक विकार आप कह रही हैं आवाज बहुत कम हो गई, जबकि मैं इतना चीख चीख के पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह माफ करें। यहाँ पे लोग परेशान हैं कि सर इतने से बच्चों में चीख क्यों रहे हैं फजूल में। भाई आप रीज्वाइन करते हैं क्लास को प्लीज जल्दी से, शाबाश, शुक्रिया। तो बस काम की बात है, आप लोग रोजाना थक जाते हैं मैं देख रहा हूँ। आप जो है ना प्लीज रात को अपनी नींद पूरी करें, मैं सही बता रहा हूँ, पढ़ाई जो है ना वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। अकाउंटिंग का जो ताल्लुक है ना वो दिमाग से है। पेपर में मैं ये बातें आपसे करनी है लेकिन टाइम नहीं है ना अभी। पेपर से 1-2 दिन पहले मैं सिर्फ म्यूजिक सुनता था और चिल करता था बेहतरीन तरीके से। मतलब पूरे साल पढ़ते हैं ना, मेहनत कर पूरे साल पढ़ा, रजिस्टर भर दिए, प्रैक्टिस कर ली। अब पेपर से पहले ऐसे अचानक बुक उठाई, सवाल निकाला, जवाब सोचा, चेक किया रजिस्टर में सॉल्व हुआ है, ओके। पेपर से पहले अकाउंटिंग पढ़ी थोड़ी जाती है। पेपर से 2 दिन पहले बैठ के अकाउंटिंग नहीं पढ़ी जाती। पेपर से पहले 10 से 12 घंटे सोया जाता है। पूरे साल का पढ़ा हुआ अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आप 2 दिन पहले मर के भी रिपीट नहीं कर सकते। आप सिर्फ जर्नल जर्नल की सारी एंट्रीज रिपीट कर लें 2 दिन में, बड़ी बात है। बहुत तीर मारा, जर्नल जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कैश बुक कर लेंगे बेटे, बाकी रह जाएगा। तो अकाउंटिंग पूरे साल पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। क्लास में अटेंटिव हो गए तो चीजें याद रहेंगी, पेपर में क्लिक करेंगी, वरना कहां से क्लिक करेंगी? आप तो सो रहे हैं क्लास में, और ये लेक्चर आप ना आप लिख रहे हैं ना आपको याद रहेगा। वो ऑनलाइन सो रहे हैं, ये फिजिकल सो रहे हैं। ऐसे मिसाल दे रहा हूं, मतलब सोता कोई भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा तो बहरहाल बस काम की बात अब ये है, मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। फर्नीचर जब हम इसकी वैल्यू को, मशीन की वैल्यू को जब हम डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो हमारे दिमागों में कॉन्सेप्ट ये होता है, सोचते हैं, आप में से कुछ बच्चे यकीनन सोचते हैं कि सर, हाँ सर, बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल पढ़ रहा हूं और मैं लुत्फ अंदोज हो रहा हूं, बहुत 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 शुक्रिया। बस काम की बात यह है कि मशीन क्रेडिट क्यों नहीं हो रही, ये सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक। आप कहते हैं नहीं नहीं सर हमें समझ आ गया मशीन क्रेडिट नहीं होगी, आप कह के देखें ऐसे, समझाऊं? तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप कहते हैं नहीं सर बस ठीक है, मशीन क्रेडिट नहीं हो सकती, फर्नीचर क्रेडिट नहीं हो सकता, अगर आप ऐसे कहते हैं तो ठीक है, मैं नहीं समझाता। फर्नीचर जब बिजनेस से फिजिकल जाएगा तब क्रेडिट होगा। चलो ये वाली बात, ये वाला आर्गुमेंट भी अच्छा है ना, बहुत अच्छी आपने ये कमेंट दिया कि सर फर्नीचर तो बिजनेस में ही मौजूद है, बिजनेस से तो गया, लेकिन अकाउंटिंग कह रही है उसकी वैल्यू को कम करो ना। तो 5 लाख की चीज को 50,000 से कम करके अब 4.5 लाख का लिख लो, तो 50,000 से कम कर दो, क्रेडिट कर दो मशीन को। अब बताओ। हाँ प्रोसेस में नहीं, जवाब दें। नहीं समझ में आई मुझे, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई, अब मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, मशीन क्रेडिट क्यों नहीं होती? चले, फर्नीचर क्रेडिट क्यों नहीं होता? बिल्डिंग क्रेडिट क्यों नहीं होती? इक्विपमेंट क्रेडिट क्यों नहीं होता? ऑटोमोबाइल्स क्रेडिट क्यों नहीं होती? वजह बताएं। हिंट दे देता हूं, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में जवाब छुपा हुआ है। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में जवाब छुपा हुआ है जी। ऑनलाइन में कोई जवाब देगा मुझे? जी अक्सा। सर इसका जवाब ये है कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्या और इसमें बात है, ये था कि जबरदस्त, हम एक्सीलेंट एक्सीलेंट, खुश रहो मेरा बेटा, बस तुमने इतना बोल दिया 2 किलो खून बढ़ गया मेरा माशाल्लाह। ऐसे होते हैं लोग। जी और एक ये है हमारे पास खूबसूरत, हमारी तो पेटी खराब निकली है भाई फिजिकल वाली, हमारी तो फिजिकल वाली पेटी खराब निकली है, सारे दाने ऐसे हैं थके हुए। तो तुम्हारे सामने भी तो बुक्स रखी हुई हैं,
जलन जलन हो रही है फिजिकल वालों को, जलन हो रही है, जेलस लोग, जेलस लोग। हाँ तो वो तो जैसे सुबह से पढ़ नहीं रही होगी। मैं अक्षा के साथ हूँ, कोई ना इंसाफी नहीं। मैंने नहीं खोली है, मैंने हाँ कोई नहीं, बुक उसने नहीं कोई खोली। किताब नहीं खोली भाई। चलें बहरहाल, चलें, अच्छा चलें बहरहाल यार, आप देखें अक्षा के खिलाफ मत हो प्लीज, वो बहुत अच्छा पढ़ रही है, आप उसको अप्रिशिएट करें, और आप भी अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन वही बात, चीजें क्लिक करना ही तो सारा काम है। देखें मैं बड़ी माजरत के साथ, मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, कोई ये ना समझे कि मैं किसी को पर्सनल कमेंट दे रहा हूं, कोई पर्सनल कमेंट ना समझे यार, मेरी क्लास में ऐसे भी तो बच्चे हैं जो ये ऑलरेडी पढ़कर आए। अब अगर आप ये बोले सर हमें तो पढ़ाया नहीं गया था, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट पढ़ी, आपने टीचर से क्यों नहीं सवाल किया मशीन क्रेडिट क्यों नहीं होती, फर्नीचर क्रेडिट क्यों नहीं होता? आप क्यों नहीं सोचते ऐसे? यही तो मसला है, जब आप चीजें सोचते नहीं है, बस आप लकीर के फकीर की तरह पढ़ते रहते हैं, बोला ये डेबिट ये क्रेडिट पढ़ लो। भाई टीचर से सवाल करें ना, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्यों क्रेडिट कर रहे हो? जैसे अक्सा ने सवाल किया परचेजेस क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे, उसने सवाल किया, मैंने एक सर्टेन एक्सटेंट तक उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश की। इस तरह आप भी तो सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल रेस करने की आदत नहीं है मेरी क्लास को। आजकल की जनरेशन सवाल रेस करना पसंद नहीं करती। हाँ तफरीहन डिस्टर्ब करने के लिए सवाल जरूर करेंगे, अच्छा है सर को घुमाओ घुमाओ, इधर उधर घुमाते रहो, यूनिट खत्म हो जाएगा, होमवर्क नहीं मिलेगा। बहरहाल चैंपियन लोग हैं इन मामलात में। बहरहाल अक्सा बेटा जजाकल्ला, खुश रहो, बेहतरीन। इन लोगों को भी पता है यकीनन, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आप लोगों को पता है, बट बात यही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है, मैं अर्ज कर रहा हूं, कहता है कि अपने एसेट्स को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड रखो। इसका मतलब यह हुआ तुम्हारा फर्नीचर 5 लाख रुपए का है, वो तुम्हारी बुक्स में ओरिजिनल 5 लाख रुपीज का ही नजर आएगा, 2 लाख रुपीज का खरीद के लाओगे 7 लाख का हो जाएगा। जब तक के फिजिकली तुम्हारे पास से 1 लाख रुपए का चला नहीं जाए, वो 7 लाख का नजर आएगा। लेकिन हर साल उसकी वैल्यू को अकाउंटिंग कह रही है करो, आवाज नहीं आ रही, तो अब कम कैसे करें? तो इसलिए अकाउंटिंग ने कहा कि जब तुम्हें अपने एसेट की वैल्यू को कम करना है और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चले जाओगे, अगर उसे क्रेडिट लिखा, तो एक ऐसा अकाउंट बनाओ जो एसेट की वैल्यू को चुपचाप कर दे कम, और एसेट ओरिजिनल भी उतने का ही नजर आए। नहीं समझ आ रहा ना? दोबारा अर्ज कर रहा हूं, खुदारा गौर से सुन लें, ये कॉन्सेप्ट जिंदगी में बार बार सुनने को नहीं मिलेंगे। जो आप इस लेवल पे पढ़ रहे हैं पढ़ लें, ये कॉन्सेप्ट आगे जिंदगी में बहुत काम आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग कह रही है फर्नीचर मशीनरी बिल्डिंग को क्रेडिट नहीं करो। कहां कह रही है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, आपके पास लिखा हुआ है बुक में, अगर पढ़ना चाहें पढ़ लें। अच्छा सर, तो क्रेडिट नहीं करेंगे तो मशीन की वैल्यू कम कैसे होगी? मशीन की वैल्यू कम कैसे होगी? तो इसी बिना पर तो ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जनरेट हुए हैं। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है ही क्या कि तुम अपने एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को नहीं छेड़ोगे। जब भी तुमसे पूछेगा ओनर, कौन पूछेगा? ओनर। आप लोग आज कल भी थके हुए थे, आज भी आप मुझे थके हुए लग रहे हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, रात को अपनी नींद पूरी करें, या फिर कितने बजे सोए थे आप मैक्सिमम? कितने बजे सोए थे? 12 बजे सो गए, और चले आप तो फिर भी बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं। बेटा आप मुझसे मुझसे कम नहीं सो सकते, मुझसे कम नहीं सो सकते आप जी। मैं 2 से 2:15 बजे सोया हूं, और मैं रात तक पढ़ाता रहूंगा ऐसे ही। घर जाके, अब मेरा घर जाने का सिलसिला ही नहीं है, 10:15 10:30 बजे से पहले घर नहीं पहुंचूंगा, 10:30 बजे घर पहुंचूंगा, फिर अपने मामलात सारे, खाना खाना है, उसके बाद थोड़ा सा फैमिली से बातें करनी है, फिर लैपटॉप पे कुछ काम करना है। तो ऐसे ही थोड़ी हल्के पढ़ रहे हैं हम, हल्के भी हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे, हल्के भी पढ़ रहे हैं। खूबसूरती तबाह बर्बाद हो गई मेरी तुम्हारे चक्कर में। अबे लेकिन पढ़ो तो सही भाई। आप देखें, आप जिस एज के हिस्से में ना, आप नहीं कर सकते बेयर, और फिर मसला है आपका बैठ के सुनने का काम है। मैं कितना इंटरेस्ट डेवलप करूं, कहां कहां हंसी मजाक करूं, नहीं कर सकता ना, एक लिमिट है, एक डेकोरम है। तो और फिर रिकॉर्डेड लेक्चर है भाई, मैं आपसे ज्यादा मजाक करूंगा, खुदा न खास्ता किसी ने मेरे साथ मजाक कर लिया मैनेजमेंट में से, ये क्या कर रहे हो क्लास में, क्या ख्याल है? तो मुझे लिमिट्स भी रखनी है। जब क्लास ऐसी फिजिकल होती है तो हम कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा भी बातें कर लेते हैं, लेकिन मुझे क्लास का डेकोरम मेंटेन करना, और ये बात मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में कह रहा हूं, आप देख रहे हैं कि डर नहीं है खुदा ना खास्ता, लेकिन ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पेरेंट्स भी आपके साथ बैठ के सुन सकते हैं, वो भी देख सकते हैं क्लास में क्या हो रहा होता है। तो प्लीज आप लोग इस तरह से बैठेंगे ना थके हुए चेहरों के साथ, मेरा एनर्जी लेवल डाउन होगा।
मैं तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। मुझे कोई क्लास में खाली लाके खड़ा करते हो बोले पढ़ाओ, खुदा की कसम मैं पढ़ा ही नहीं सकता। जब तक कि मुझे बच्चों के जवाब ना मिले ना तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। बस आखिरी बार कह रहा हूँ, सुन लीजिएगा। हुजैफा बेटा, तुम रात 3 बजे सोते हो तो बेटा अपने मामलात जरा सही करो ना जिंदगी के। बेटा ऐसा क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में कि तू 3 बजे सो जाता है भाई? हैं? अगर तू ना सोए बेटा तो क्या मसला है? हैं? सोया ही नहीं करो, क्यों सो जाते हो तुम? अच्छा वैसे तुम जागते हुए भी सोते हुए नजर आया हो मुझे अक्सर। हाँ जी जी बिल्कुल, मुंह धोएं आप, लेकिन देख लें कि फर्क नहीं पड़ने वाला। फेस वॉश है तो ले जाएं साथ। गलती है ना आपकी, सब चीजें लेकर आ रहे हो और फेस वॉश नहीं लाए। चलो ठीक है, मुनासिब कर लेना, कल से हेयर ब्रश वगैरह ले आना। मेरे तो खैर उम्र गुजर गई हेयर ब्रश की। चलो काम की बात यह है, अब मेरे बच्चों अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट करने की रीजन खुदारा याद रखना। क्या? अकाउंटिंग कह रही है मशीन फर्नीचर बिल्डिंग को क्रेडिट कर सकते हैं कब? जब वो फिजिकली हमारे पास से, लेकिन आज वो जा तो नहीं रहा ना हमारे पास से, वो तो हमारे बिजनेस में ही आ नहीं रहा। महक बिजनेस में मौजूद है। ओनर फोन करके पूछेगा हमारे पास कितने की मशीन है, हम कहेंगे 5 लाख रुपीस की। वो कहेगा अच्छा इसकी बुक वैल्यू क्या है? क्या बोलेगा? बुक वैल्यू बोले तो मौजूदा कीमत, मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट। बुक वैल्यू मौजूदा कीमत। अभी मैं पेश करता हूं मिसाल आपके सामने बेहतरीन। मैंने बोला बुक वैल्यू, अबीर ने बोला मार्केट वैल्यू। सही है। अब मैं इसकी मिसाल पेश करता हूं जल्दी से। आपने एक मोबाइल खरीदा 1 लाख रुपए का, खरीदने के बाद आपने डब्बा खोला और आप उसी वक्त जहनी तौर पर कहेंगे कितने का हो गया? चल बे बस कर दो, अब 1 लाख का मोबाइल है डायरेक्ट 95 कर लें, 95 कर लें। 1 लाख का मोबाइल खरीदा, अभी बस डब्बे से निकाला, आपने मोबाइल स्टार्ट किया, मोबाइल की वैल्यू हो गई 95। किसके मुताबिक? आपके मुताबिक। फिर उसको आपने 1 साल इस्तेमाल किया, खूब फवाइद हासिल किए, कानों को ठंडक पहुंची, हाथों को सुकून मिला, और अब 1 साल के बाद आप उस 95,000 के मोबाइल को जहनी तौर पर अपने तौर पर कह रहे हैं अब कितने का है? 70,000 का है। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, ये जो 70,000 है ये आपके मुताबिक उसकी है मौजूदा कीमत। अब आप उस मोबाइल को मार्केट में बिलफर्श सेल करने जाते हैं, तो अब मार्केट में जाते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी हैं। मार्केट में कितनी पॉसिबिलिटी है? जिसको तुम कह रहे हो अपने मुताबिक कितने का ओरिजिनल है, आवाज ही नहीं आई। एक मौजूदा कीमत तुम्हारे मुताबिक है, बोल ही नहीं रहे। 70 समझती हो? 70,000। कितना मेरा बेटा? 70। वो 70,000 की चीज मार्केट में दुकानदार अगर बोले 80,000 की लेने को तैयार हूं, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये पागल हो रही हो क्या, इतना महंगा लोगे? अरे मेरे मुताबिक 70 का है, 70 में ले लो। नहीं ना, अरे वो बन रहा है, बना दो। पाकिस्तानियत, कोई चीज 70 की हमारी वो लेने में 80 को तैयार है, दे दो। इसका मतलब है 70 की चीज 80 में भी जा रही है, जा सकती है, खुशी से बेच देंगे। सही है। अच्छा और अगर वो बोले 70,000 का ही लूंगा तो भी दे देंगे। और अगर वो क्या 65,000 में लूंगा और हमें बेचना है तो 65 बहस करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी तो दुकानदार है। बस 1-2 हजार 3 हजार कम में, या जो अगर कोई 50,000 बोलेगा तो हम कहेंगे नहीं 50,000 में बेचना ही नहीं है, अब हम बेच ही नहीं रहे। इसका मतलब है मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बुक वैल्यू हमारे मुताबिक होती है, हमारी किताबों के मुताबिक वैल्यू। मजे की बात है आप लोग अपने मोबाइल की बुक वैल्यू कहीं किताब में लिखते, आपकी बुक आपके दिमाग में होती है। सही है। और अकाउंटिंग में बुक्स मेंटेन हो रही हैं। तो जो मशीन 5 लाख की थी उस पर हमने 1 साल गुजरने पर 50,000 से उसकी वैल्यू को क्या किया बच्चों? आवाज नहीं आई। डिक्रीज, कम किया। जब मशीन की वैल्यू कम करेंगे तो मोहल्ले में छोटी वाली चमचम बंटवाएंगे। फिर क्या बांटूं? क्या मनाऊं? गम मनाऊं, शोक मनाऊं? तो अब अक्सा गुलाब जामुन, चलो तुम आओगी तो फिर लेती भी आना बेटा प्लीज। हाँ अक्सा गुलाब जामुन लेकर आ रही है, बनाती है। तुम्हें पता है अक्सा के बारे में इतना कुछ? पिक्चर भेजी थी? अच्छा चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाए तो गुलाब जामुन पार्टी रखेंगे बेटा। सही है। अच्छा बहरहाल अब सुनो तो सही बात। हाँ बोले बोले, दोबारा दोबारा जोर से। यस, जो वैल्यू, तो हम एस्टिमेट कैसे करते हैं, तवज्जो चाहिए आपकी। मशीन कितने की थी ओरिजिनल बच्चों? 5 लाख है? मोबाइल नहीं मशीन बोल रहा हूं। मशीन कितने की थी ओरिजिनल? 5 लाख। और आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर हमने उसकी वैल्यू को 50,000 रुपीज से
जब किया उसकी वैल्यू को तो मनाया गम, वैल्यू हुई और मनाया गम का नाम है डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस एक्सपेंस में हुआ और फिर कहा मशीन की वैल्यू कम कर रहे हैं तो मशीन को क्रेडिट करना तो अलाउ। तो एक ऐसा अकाउंट बना लिया जो मशीन की ओरिजिनल वैल्यू को भी वही रहने दे, और जब बुक वैल्यू जाननी हो, जब क्या जाननी हो, आयशा आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जब क्या जाननी हो तो बुक वैल्यू जानने के लिए मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट में से अलाउंसेस में रखी हुई अमाउंट को लेस कर देंगे। सर लेस क्यों करेंगे? क्योंकि ये अकाउंट अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू के, आवाज ही नहीं आई, अगेंस्ट है। क्या ख्याल है ऑनलाइन वालों? ये अकाउंट कॉन्ट्रा है। तो अब आपको समझ आया ये अकाउंट बनता ही क्यों है। यहां कुछ मेंशन नहीं करेंगे, यहां डेप्रिसिएशन की अमाउंट ही आएगी। लेकिन जब ओनर फोन पे पूछेगा ना कि मशीन कितने की है, पहला जवाब होगा 5 लाख। बोलेगा ओके। वो पूछा कितने की मशीन ली थी, हम बोलेंगे 5 लाख। और अगर हमने उसकी वैल्यू 4.5 लाख कर दी होगी बिल फर्स्ट किताब में ही, तो बोले कितने की ली थी, हम बोलेंगे ओहो देखना पड़ेगा, बिल निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट मशीन की हर वक्त नजर आ रही होगी कितनी, 5 लाख। अब वो बोलेगा इस वक्त क्या वैल्यू है हमारे मुताबिक, हम कहेंगे 4,50,000। ये हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन हम यहाँ जो एंट्री बनाएंगे ना वो 50,000 रुपीज से ही बनाएंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 50,000। लेकिन मैं जिस चीज पे जोर दे रहा था, जी अली मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मोअज़्ज़िज़ तुलबा से दरखास्त है कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। शुक्रिया। हाँ बच्चा, अभी मैं सवाल का जवाब, मैं अभी बस ये वाला जुमला कह दूं वरना फिर भूल जाऊंगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों हुआ, मैं सिर्फ इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह करे आपको ये समझ आ गया। क्यों मशहूद भाई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? जी नहीं, मैं कुर्सी खींच के मार दूंगा आपको, सीधे होकर बैठ जाए। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्या समझा रहा था? मशीन क्रेडिट, फर्नीचर क्रेडिट, बिल्डिंग क्रेडिट क्यों नहीं हुआ? अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चले जाते, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को ब्रेक नहीं कर सकते। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कह रहा है एसेट ओरिजिनल वैल्यू पर नजर आना चाहिए, और अकाउंटिंग कह रही है डेप्रिशिएट भी करो, एसेट ज्यादा का नजर ना आए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कह रहा है अपने एसेट की वैल्यू को कम करो, अब वो उतने का, अब वो उतने का, तो उसकी वैल्यू कम करें। एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कह रहा है वैल्यू कम करो, एक कह रहा है कि आप अपने एसेट की कॉस्ट को कम। तो इसलिए अकाउंटिंग ने हमें अलाउ किया एक ऐसा अकाउंट बनाना जो हमारे एसेट की वैल्यू को कम करेगा। एसेट ओरिजिनल उतने का ही नजर आएगा, लेकिन जब हम उसकी वैल्यू जानना चाहें कि कितनी कम हो चुकी है, तो हम जाके हमेशा देखा करेंगे कौन सा अकाउंट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। अब सवाल कर लो। ओके, और कोई सवाल? जी 5 लाख हमारी बुक्स में मशीन के अकाउंट में लिखा हुआ होगा, मशीन के टी अकाउंट में 5 लाख लिखा नजर आएगा। अगले साल भी मशीन के टी अकाउंट में 5 लाख लिखा होगा, उससे अगले साल भी मशीन के टी अकाउंट में 5 लाख लिखा होगा। अलाउंसेस के अकाउंट में हर साल डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे। आइए अगले ईयर पे चलते हैं, अगर समझ आ गया। सेकेंड ईयर आ गया, फिर सेकेंड ईयर के एंड पर हमने कहा मशीन की वैल्यू को 50,000 से और, तो ऑलरेडी अलाउंसेस के अकाउंट में कितने रुपए लिख चुके थे? ऑलरेडी कहा कितने लिख चुके थे? फर्स्ट ईयर में 50,000 रखे थे ना, सेकंड ईयर में दोबारा इसमें रखे, तो अब कितने हो गए? कम कर दिया, बढ़ा दिया। अलाउंसेस की नेचर, अलाउंसेस की नेचर कॉन्ट्रा एसेट। इस अकाउंट में पहले जीरो था, इस अकाउंट में पहले, और हमने पहले साल इस अकाउंट में कितने रुपए रखे? 50,000। फिर सेकंड ईयर में और रखे, तो अकाउंट में हो रहा है एसेट बढ़े तो, एसेट बढ़े तो मास, एसेट बढ़ रहा है तुम्हारी तरफ, बढ़ा लो ना, एसेट बढ़े तो, हाँ तो बताओ ना, डेबिट। और कॉन्ट्रा एसेट बढ़े तो क्रेडिट। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसीलिए क्रेडिट हुआ, पहले साल भी क्रेडिट होगा, दूसरे साल भी। तो क्रेडिट में कितने पैसे हो गए? अब ओनर का फोन आता है, पूछता है मशीन कितने की है, पहला जवाब आपका 5 लाख। अभी हमारे मुताबिक कितने की है? 4 लाख। इसका मतलब है हर साल मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इस डिक्रीज होने के बाद जो जवाब आ रहा है इसे कहते हैं बुक वैल्यू। मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। अगर मैं सिर्फ आपको ये बताता डेप्रिसिएशन की एंट्री ये बनती है, तो वो तो आप समझ गए ना। मुझे यहाँ 4 लाख लिखना है, ना मुझे यहाँ 5 लाख लिखना है, ना मुझे यहाँ 4.5 लाख लिखना है। मुझे यहाँ लिखना है हर साल होने वाले डेप्रिसिएशन की
वैल्यू, अमाउंट। यस, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की बात कर रही हैं माशाल्लाह। कभी कभी दिमाग इतना चल जाता है हमारे बच्चों का कि वो ऐसी बात कह जाते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि मैं अपने बिजनेस के जो एक्सपेंसेस अपनी इनकम में से माइनस करता हूं, तो मेरे पास जो प्रॉफिट आता है उस पर हुकूमत लगाती है टैक्स। लेकिन टैक्स अकाउंटिंग अलग होती है मेरा बेटा। क्या बोला सर इमरान ने? टैक्स अकाउंटिंग। आप कह रहे हो आपके फर्नीचर मशीन की वैल्यू 50,000 कम हुई, टैक्स वाले आएंगे, पूरा ऑडिट करेंगे, वो कहेंगे तुमने ज्यादा कम किया है, 30,000 कम हुई है। जब वो डेप्रिसिएशन 30,000 चार्ज करवाएंगे तो प्रॉफिट की अमाउंट कुछ और आएगी, प्रॉफिट आएगा ज्यादा, टैक्स भी लगेगा ज्यादा। और ये भी हो सकता है कि हमने डेप्रिसिएशन 50,000 रिकॉर्ड किया हुआ और टैक्स वाला आके हमसे कहे नहीं इस पर डेप्रिसिएशन होगा 60,000, 70,000, तो 70,000 डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। तो टैक्स अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट है। सवाल बहुत जबरदस्त था, मास्टर्स लेवल का सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन फिलहाल इसको आप भूल जाए मेरा ख्याल है, अभी आप इंटर में ही रहे मेरे साथ, सही है। चलें, बहुत जबरदस्त सवाल था, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं इसे। आगे बढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आया डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। बहुत बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है मेरा ख्याल है, अब शायद हमें प्रैक्टिस की बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये ऑनलाइन वाले जैसी क्लास खत्म होगी आप वापस आएंगे शराफत से। चलें, वैसे आ जाइएगा अकेले, शराफत छोड़ें, आप आ जाइएगा बस प्लीज। सब लोग, अटेंडेंस मार्क हो चुकी है और अब मैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलता हूं मेरा ख्याल है। एक एडजस्टमेंट और है लेकिन वो हम कल पढ़ेंगे, अब हम प्रैक्टिस की तरफ आ रहे हैं। प्रैक्टिस कैसे होगी प्यारे बच्चों? आइए हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। आप आइए, बुक का पेज नंबर बताता हूं आपको कौन सा है। दलाल बुक देना जरा, बुक निकाल लें सब लोग, अपने सामने बुक रखें। अच्छा, आप अपने रजिस्टर में कोई जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करेंगे। कैसे काम करेंगे मैं आपको लिख के बताता हूं, परेशान ना हो। मैंने जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है, मुझे छोड़ दें, मैं अगर आप कहेंगे मैं इस फॉर्मेट को भी मिटा दूंगा। ये जर्नल का फॉर्मेट मैं तब बनाऊंगा जब मैं एक कंप्लीट क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट अटेम्प्ट करूंगा। इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ दो एडजस्टमेंट पर। नंबर 1 आयशा, मर्चेंडाइज। नंबर 2 डेप्रिसिएशन। बस, पेज नंबर 298, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 298, 27। अच्छा हुजैफा, वो शराफत भाई आपके भाई हैं? अरे माजरत चाहता हूँ यार, मैं अक्सर उनका नाम लेता रहता था, तुम्हें बुरा लगता होगा। अच्छा, वैसे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं लगता तुम्हारा उनसे। चलो वापस आ जाओ, क्लास में पढ़ ही लो बेटा, आप छोड़ दो शराफत वराफत को, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्वेश्चन 27 आपके सामने इस वक्त। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को भी समझें। हालांकि ये क्वेश्चन को हम इससे ज्यादा समझेंगे, इस क्वेश्चन को हम इससे ज्यादा समझेंगे जब मैं आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। अभी मैं आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री लिखना सिखा रहा हूं। प्लीज कोई एक्स्ट्रा काम ना करें, क्योंकि अभी आप जो काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आप इस तरह की राइटिंग लिख लें कि वो आपको समझ आ जाए। ऐसे कीड़े मकोड़े जो आपको समझ आ जाए बनाने की इजाजत है। अभी फेयर काम बिल्कुल रफ अंदाज में कर लें, बट काम करना है, बगैर काम की चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये हमारे सामने सफा नंबर है भाई 298। क्यों भाई तलाल? 298 क्वेश्चन नंबर 27। अबे तूने मुझे कौन सा भाई बना दिया? पेज नंबर 298 क्वेश्चन नंबर 27। सर ये क्या है सवाल? बेटा इसमें लिखा हुआ है द बैलेंस टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। सर क्लोजिंग का मतलब क्या है? अभी क्लोजिंग एंट्रीज पढ़नी है इंशाल्लाह, जब क्लोजिंग पढ़ लेंगे तो आपको मजीद समझाएंगे कि क्लोजिंग क्या है। लेकिन बस फिलहाल इसका मीनिंग ये बनती है कि क्लोजिंग होने से पहले ट्रायल बैलेंस उसरा एंड को का दिसंबर 31 2010 को इस तरह से है। ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं? मेन कॉलम 2, 1। ओए होए, बड़ी मुश्किल चीज पूछ ली ऐसा लग रहा है। ट्रायल बैलेंस में 2 मेन कॉलम है ना, डेबिट और, वही दिए मैं आपको। डेबिट में कौन कौन सी चीजें हैं नजर आ रही हैं लिखी हुई, क्रेडिट में कौन कौन सी चीजें हैं वो भी लिखी हुई नजर आ रही हैं। समझ तो नहीं आ रही होंगी, समझने की जरूरत भी नहीं है, मेरा इससे फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। जब मेरे इससे कंसर्न बनेगा आगे की एडजस्टमेंट में तो मैं इसे भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह। आइए
ये सारा डेटा किस दिन है मेरा बच्चा? साल के, साल के। जी अक्सर हम किताब के आखिरी सवाल पे हैं, लेकिन अब हम उल्टी गिनती पढ़ा रहे हैं बेटा आपको मेरा बच्चा। टीचर जब आपको सीधी गिनती सिखा देता है तो उल्टी सिखाता है ना गिनती। अब मैं आपको उल्टी गिनती पढ़ा रहा हूँ, तैयार रहिएगा, मैं कहां तक उल्टा चलूंगा लेके आप सोच भी नहीं सकती। चलें, क्वेश्चन नंबर 27। डेबिट बैलेंसेस में नाम, क्रेडिट बैलेंसेस में नाम, और अब अंग्रेजी पढ़ें सब एक आवाज में। बेहतरीन पढ़ा माशाल्लाह, कुछ भी समझ में नहीं आया। अबे डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31, 2010, यानी वो हमें सप्लीमेंट्री डेटा दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कब दे रहा है? तो ऊपर जो बैलेंस दिए वो भी कब दिए? वो भी साल के आखिरी दिन है, और ये बातें भी पता चली साल के। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बातें ऊपर वाले डेटा में इनकॉर्पोरेट हुई भी, ये बातें ऊपर वाले डेटा में अभी शामिल नहीं है, तो हम इन सब बातों को पहले करेंगे रिकॉर्ड, इनकी बनाएंगे एंट्री, और फिर एंट्री बनाकर ऊपर वाले बैलेंसेस में इसे प्लस या माइनस करेंगे। वो अभी नहीं करना, ये बात के काम है, लेकिन पहले तुम एंट्री बनाना तो सीखो। तो जरा देखना इस सवाल में कौन सा पॉइंट है जो तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ा चुका हूं। पहला पॉइंट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दिसंबर 31, 2010 कितने रुपए? तो अब देखो काम करने का अंदाज क्या है, गौर से सुनना सब बच्चे। काम करने का अंदाज सीखना बहुत जरूरी है, और मीटिंग खत्म होते ही वापस आना है प्लीज। मैं रुकूंगा नहीं, और आप फौरन आ जाइएगा, मीटिंग फौरन रिज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं इंतजार नहीं करूंगा, फिर आपका काम रह जाएगा। अच्छा, अब आपका काम करने का अंदाज क्या है? काम करने का अंदाज ये है कि आप यहां पर आएंगे, और जर्नल जर्नल नहीं बना हुआ, आप थोड़ी देर के लिए फर्श कर लें, कहीं आप जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनाने बैठ जाएं। आप इस तरह से लिखेंगे, देखिएगा प्लीज, पेज नंबर बोलें 298, क्वेश्चन नंबर 27। ये आपने वन लाइन स्टेटमेंट लिखा, इसकी नेक्स्ट लाइन में अब आपने लिखा, डेट भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1। सुन रहे हैं ना? क्योंकि फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं मैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और उसके बाद आपने एंट्री बनाई, और पहली एंट्री बना रहे हैं तो इसलिए तकल्लुफन पूरी स्पेलिंग लिख दें। इसके बाद आप कितना शॉर्ट लिख सकते हैं ये भी बता देता हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बता, यस एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं मेरे भाई, डेट वेट तय है, सारी एंट्री बनी कब रही है? दिसंबर 31। तो मैं इस वक्त कोई ऐसा काम नहीं करवाना चाहता जिससे आपका वक्त जाया हो। मैं कह रहा हूं ना, क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो ये बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो सब एक पेज पे होंगे, सब एक जगह होंगे तो अच्छा है। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट और ओके। अच्छा, कितनी अमाउंट है बोलो? कोई ऊपर जाके देखने की जरूरत नहीं है, फिर बोल रहा हूं, कोई ऊपर जाके देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर मैंने सवाल पढ़ा, यहाँ पे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखी हुई थी। अरे वो साल के पहले दिन है, 2000 कौन सा ईयर है ये? 2010। 2010 के फर्स्ट डे बिजनेस में इतने रुपए की मर्चेंडाइज मौजूद थी, हमें उससे फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। बट ईयर एंड पर बिजनेस में 60,000 रुपीज की गुड्स अनसोल्ड हैं, हमारे पास मौजूद हैं। तो आई होप आपको पहली एंट्री समझ आ गई है। बस इस तरह से आपने एंट्री लिखनी है, और काम की बात क्या याद रखनी है एंट्री बनाते हुए? हमेशा